बर्फबारी परेशानी भी लेकर आई है। लोगों के चेहरे पर खुशी आई तो यहाँ पर कई जगहों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आया। राजौरी पुंछ हाईवे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लोग बर्फबारी से बेहद खुश हैं। लोगों का कहना है कि अब बर्फ देखने के लिए गुलमर्ग या फिर सोनमर्ग जाने की जरूरत नहीं है। राजौरी में भी बर्फबारी का नजारा देखने को मिल सकता है। ऐसे ही कुछ सैलानियों से हमारे सहयोगी कोमल सिंह ने बात की है। देखिए, बर्फबारी हो तो ये तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन बर्फबारी लंबे समय के बाद हो, मतलब कि 8 से 10 सालों के बाद हो तो और ज़्यादा खुशी दोगुनी हो जाती है। मेरी मौजूदगी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है। राजौरी के कंडी गांव में है और जहां पर लोकल लोग मेरे साथ मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि करीब 10 साल के बाद ऐसी बर्फबारी हुई है तो बेहद उनको अच्छा लग रहा है और खूब हाथों में बर्फ पकड़ के हाथों पूरा इंजॉय कर रहे हैं। तो ये 10 साल के बाद बर्फबारी हुई। हाँ, मतलब ऐसी बर्फबारी 10 साल के बाद ही हुई है, ऐसा लग रहा है। बाकी तो छोटी मोटी तो होती रहती थी, हर साल नॉर्मल पड़ती थी। बट जो इस वक्त नज़ारा है यहाँ का हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, तो मैं तो कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सब बंदों से कि आप लोग प्लीज अपना एंजॉय करो। तो काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी है, लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, गाड़ियाँ फंस चुकी हैं, लेकिन लोगों के चेहरों पे शिकन नहीं है कि गाड़ियाँ उनकी रास्ते में फंस चुकी हैं या जाम लग चुका है। इवन बर्फबारी में देखिए अब किस तरीके से बर्थडे मनाया जा रहा है, तो वो जो थार है उसके ऊपर यहाँ पर लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि लोग बेहद ज़्यादा खुश हैं, खुशनुमा माहौल यहाँ का बना हुआ है। तो बर्थडे सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। तो मतलब हकीकतन यहाँ पर देखिए कि बर्फबारी जो है वो चंद मिनटों में जो है बढ़ती जा रही है। तो सर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? एक तो बर्फबारी, ऊपर से यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ताज़ा बर्फबारी से घाटी की तस्वीर बदल गई। बर्फबारी होने से कुदरत ने कश्मीर की वादियों को एक बार फिर से जन्नत बना दिया। चिल्लाए कलां यानी कि 40 दिन की कड़ाके की सर्दी के साथ ही नज़ारे खूबसूरत हो जाते हैं। सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़ बर्फ से ढके लैंडस्केप पर्यटकों को लुभा रहे हैं। सर्दियों का जादू यहाँ पूरी तरह से बिखरा हुआ है। हाँ, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है। घरों के बाहर खड़ी हुई कई गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ ही बर्फ है। हालांकि कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए, गाड़ियां बीच रास्ते में अटक गई। पुंछ में एक जगह तो गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घंटों तक लोगों को जाम में फंसना पड़ गया। और ये काफ़ी देर बाद स्नोफॉल हो रही है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फैमिली को साथ में लाए हैं हम और मंडी में आए हैं घूमने के लिए। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एंजॉय कर रहे हैं हम बर्फ में। बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हैं बाहर से और हम भी बहुत एंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी लेके आए हैं। हमें यही कहना चाहती हूँ, बहुत अरसे बाद स्नोफॉल हुई है पुंछ में। आप सभी आए और एंजॉय करें, मंडी एरिया में खासकर। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ की चादर ओढ़ ली गई है और भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। हिमाचल में कहीं बर्फीले तूफान में सैलानी फंस गए हैं तो कहीं इलाके में भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों पर फिसलन का खतरा है। इतना ही नहीं, कई जगह तो बिजली ठप होने की वजह से लोग परेशान हैं। उत्तरकाशी में सीजन की पहली भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, जिससे क्षेत्र के पर्यटन और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हर्षिल, झाला, सुखी, सांकरी, जखौल, खरसाली में आधा से 1 फीट तक बर्फ जमा है। पहाड़ों पर मौसम बदलने की वजह से देखिए बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी होने की वजह से गंगोत्री हाईवे सुखी से आगे बंद है। कुछ ग्रामीण लिंक मार्ग भी बर्फबारी होने की वजह से बंद है। ये बर्फबारी होने से पर्यटन को संजीवनी मिली है। हमारे साथ पर्यटक है। आप कहाँ से आप आए हैं? हम तो वैसे उत्तरकाशी से हैं, बट देहरादून से हैं अभी। और कैसा लग रहा है इस मौसम में? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बहुत। आपको क्या कहना है इस मौसम को लेके? बर्फबारी हो रही है पहली। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडे, बहुत सारे कपड़े पहन के आए। उम्मीद की थी कि ऐसा मौसम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। और कैसा फील हो रहा है इस बर्फबारी को देख के? फील हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से हूँ और पहली बार स्नो देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पहली बर्फबारी है इस साल की? हाँ, साल की पहली बर्फबारी है। बहुत ही सुंदर वेदर हो गया है। बर्फबारी हो रही है, उसको देख के आनंद ले रहे हैं और मौसम
पहली बार वर्षा है और बर्फबारी हो रही है, जो अपने आप में ही सौगात लेके पर्यटकों के लिए आया है। बलवीर परमार, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। बाबा केदारनाथ धाम में पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में तैनात पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान बर्फबारी के बावजूद मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। धाम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए जवान बर्फ के बीच में गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। चमोली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल के बाद चारों ओर चांदी सी चमक बिखरी हुई नजर आ रही है। पहाड़ लंबे समय से सूखे और रूखे दिखाई दे रहे थे और अब काले पहाड़ सफेद हो गए हैं। हरे भरे पहाड़ यहाँ पर बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सैलानी भी बेहद खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली सीजन की बर्फ है और बहुत देख रहे हैं आप जैसे कि कैसे बढ़िया मौसम है। तो कितना एंजॉय कर? एंजॉय तो बहुत किया। और आए तो यही थे सीज़न की बर्फ़ देखने के लिए और किस्मत बढ़िया रही। सीज़न की पहली बर्फ़बारी हुई है और हमने पहली बार बर्फ़बारी देखी। फिर यहाँ ओली में आके बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। खूब बढ़िया लग रहा है, एकदम से वेदर चेंज हो गया है। हम लोग परसों आए हुए थे, स्नोफॉल की वजह से रुके थे। वेदर देखा कि आज स्नोफॉल है, जैसे कि दिल्ली और गाजियाबाद में भी आज बारिश हो रही है। तो हम ओली गए हुए थे अभी, तो काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है और वापस आ रहे थे हम जैसे ही, तो बीच रास्ते में हमारी गाड़ी फंस चुकी है और हम गाड़ी छोड़ के हम चारों मतलब 6 लोग, 2 बच्चे हैं, 4 अडल्ट हैं, पैदल पैदल आ रहे हैं और अपने होटल तक जाएंगे पैदल पैदल 10 किलोमीटर कम से कम। सर बहुत भयंकर बर्फ है और जो था ना अनएक्सपेक्टेड है। कोई बता रहा था कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पर हमें पता था क्योंकि हम लोग आप लोगों की न्यूज़ चैनल पर देख के आए थे कि आने वाले 23 तारीख को बहुत ज़्यादा हैवी वो क्या कहते हैं रेन होने वाला है। अब नीचे रेन होगा तो ऊपर स्नो होगा। सो दैट हम लोगों की गाड़ी फंस गई थी, हम लोगों ने वहीं छोड़ दी। मतलब मुश्किल से 200 मीटर पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम का मिजाज लेकर औली तक इस समय बर्फ जम चुकी है और आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं, जो यात्री वाहन है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। हालांकि जो 4x4 वाहन हैं स्थानीय लोगों के वो जरूर औली तक जा पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रास्तों में जो जेसीबी मशीन बीआरओ के द्वारा लगाई गई है वो भी यहाँ पे फिसल रही है। इसके अलावा स्नो कटर भी तैनात किया गया है कमांड बैंड के पास, लेकिन अभी तक उसको यूज नहीं किया गया है, यानी कि स्नो कटर नहीं लगाया गया है। बर्फ़ काफ़ी कम है, इसलिए स्नो कटर जब तक 1 से 2 फीट तक बर्फ़ नहीं गिर जाती है तब तक स्नो कटर सड़क पर काम नहीं करता है। लेकिन अब प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि जो सैलानी इस समय औली घूमने के लिए आए थे, जिनकी गाड़ियाँ रास्ते में फंसी हुई हैं, उनको सबसे पहले नीचे जोशीमठ की तरफ उतारा